हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इसमें जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो है ना। अक्सर ये जो फॉर्मूला होता है ना कि एग्जाम में जाने के बाद भूल जाता है, या फिर अगर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में भी क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन करते समय पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन जो है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है, इसका फॉर्मूला ही दिमाग से गायब हो जाता है। ठीक है, थोड़ा इसको लॉजिकली याद रखने के लिए चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इसमें हम अपना लॉजिक से आपको जो है सो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है याद करवाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है ना, आपको ध्यान देना है, एक वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, और एक पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त का जो परिमाप है, ये दोनों फॉर्मूला पर आपको जो है सो विशेष थोड़ा ध्यान देना है। बाकी इधर का जो फॉर्मूला है आपको ऑटोमेटिकली जो है सो ये याद होते जाएगा। ठीक है, एकदम लॉजिकली। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये जो फॉर्मूला है ना, कितने आसानी तरह से आपको याद हम करा देंगे। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्त आपको पता होगा कि ये जो इस तरह से गोल, ये जो पहिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये पहिया, ये जो वृत्त है, ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, इसमें देखिएगा यहां से यहां तक अगर हम यहाँ इसका सेंटर होता है, सेंटर से होते हुए अगर हम एक लाइन खींच दें तो आपको पता होना चाहिए कि इसको व्यास बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डायमीटर बोलते हैं, इसको डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक को डी से, इसको यहाँ से यहाँ तक को पूरे को किससे डिनोट करते हैं, डी से। अच्छा, तो यहाँ पर डी से, तो देखना एक यार कहाँ हो गया, इधर। तो इसको हम लोग अगर आधा कर दें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। और एक रेडियस क्या हो गया यहाँ, तो ये वह आर और ये आर, जब हम दोनों को है ना ऐड कर देंगे तो क्या आर हो जाएगा, 2r, यानी कि d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना वृत्त का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल हम लोग किसको कहते हैं, है ना। यहाँ पर जहां पर भी हम इसको रखे वृत्त को, ठीक है, तो देखिएगा इतना ये जो जगह, ये जो घेर के रखा, इतना जो छाप लिया, जगह जो उतना छाप लिया, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल जो होगा, ये देखिएगा, ये पाई, पाई जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है, अल्फाबेटिकल, जैसे हम लोग ABCD यहाँ पढ़ते हैं ना, उसी तरह से ग्रीक में अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ये पढ़ता है, उसी का ये जो है सो वर्ड है पाई। ठीक है, आर्किमिडीज ने इसको दिया है। तो ये जो पाई है, और इसमें इनटू यानी कि ये जो है कांस्टेंट है ना, ये पाई, और ये देखिएगा, और ये जो डायमीटर है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, पाई, और ये आर जो है रेडियस, यानी कि पाई आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये आर और ये आर। ठीक है, जो इसको हम लोग है ना मल्टीप्लाई कर देंगे पाई के साथ, तो ये क्या निकल जाएगा, इसका पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा वृत्त का परिमाप की बात कर रहा, परिमाप, आप एक लंबा रस्सी ले लीजिए, उस रस्सी को आप गोल घुमा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, इस तरह से सर्कल बनेगा कि नहीं। जब ये सर्कल बनेगा, ये रस्सी को हमने गोल घुमा दिया, अब इसी रस्सी को, अगर ये रस्सी 25 सेंटीमीटर का है और उसको अगर हम गोल घुमा दिए, गोल घुमा के एक वृत्त बना दिए, सर्कल बना दिए, तो उस वृत्त का परिमाप क्या होगा, सरकमफ्रेंस क्या होगा, या फिर पेरीमीटर क्या होगा, क्या होगा इसका पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस। तो ये इसका है ना, अगर 25 सेंटीमीटर का रस्सी है तो सरकमफ्रेंस 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगर 25 सेंटीमीटर का है तो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होगा, पेरीमीटर होगा, जिसको परिमाप कहते हैं, वो 25 सेंटीमीटर का होगा। तो ये चारों तरफ की जो ये लंबाई है, इसी को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो देखना, ये परिमाप जो है सो, ये देखिएगा, है ना, इसमें 2 पाई और आर, यानी कि ये दो ठो आर जो है, ये 2r इंटू क्या आ जाता है, पाई।
जब क्षेत्रफल होता है तो ये गुना हो जाता है, और इसमें जब परिमाप की बात होता है तो ये रेडियस क्या हो जाता है, 2 आ जाता है, यानी कि 2r। तो देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और जो वृत्त का परिमाप होता है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, यहां से अब जो है ना आपका मजेदार होने वाला है। ठीक है, जो कि आप इसको देखिएगा एंड तक, तब आपको पता चलेगा। देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब बेलन की बात कर रहा है, क्या बेलन। चलिए एक बेलन हम यहाँ बना देते हैं। देखिएगा ये बेलन हमने बना दिया, ये क्या हम बना दिए, बेलन बना दिए। ठीक, ये बेलन हम बना दिए। अब ये जो बेलन है, ये जो बेलन है, आप देखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसके ऊपर ही, इसके ऊपर का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, इसके चारों तरफ का ऊपर का जो देखिएगा आपको हम बता दें, जैसे कि यहाँ पर एक बोतल है, तो ये अगर बेलन के आकार का, तो ये जो ऊपर वाला जो है हिस्सा, ये देख रहे हैं चारों तरफ, ये जो ऊपर वाला है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि वो वक्र है, टेढ़ा है। ठीक है ना, वक्र है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो आपका क्या होगा, तो सोच के देखिएगा, ये वाला जो ये गोल है ये परिमाप है कि नहीं, तो ये देखिए ये परिमाप है। तो आप एक चूड़ी के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा चूड़ी को अगर आप लगाते जाएंगे तो इतना बड़ा देखिएगा, बढ़ाते जाइएगा, तो वो जो शेप बनेगा, आकार बनेगा, वो कैसा बनेगा, बेलन के जैसा। तो अब देखिए, अब आप एक चूड़ी लिए, तो चूड़ी देखिएगा चारों तरफ ऐसे गोल है कि नहीं, तो उसको हम लोग इस तरह से गोल है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 पाई आर, क्या कहते हैं, 2 पाई आर। देखिए वृत्त, चूड़ी तो वृत्त के जैसा होता है ऐसे, और उसमें देखिएगा अब जब वो आपका धीरे धीरे देखिएगा, इसको आप ऐसे ऐसे करते जाइएगा, गोल है ना, ये चूड़ी पर चूड़ी आप लगाते जाइएगा, तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा, आपका बेलन। और पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, इसको सीएसए भी बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऊपरी वाला है ना, तो जो ऊपर वाला है तो उसका क्या हो गया, तो देखिए एक ठोका, एक ठो, ध्यान से समझिए, ये एक ठोका, ठीक है, एक ठोका, ये जो सर्कल का शेप है, ये जो सर्कल है, तो एक ठोका सर्कल का ये जो चारों तरफ का होता है वो 2 पाई आर होता है। और जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ये ऐसे उठते जाएगा, तो ये चारों तरफ चूड़ी एक एक लेयर उठते जाएगा, और ये बढ़ते जाएगा, इसमें हाइट भी आपका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, तो इसमें इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल में क्या आ जाएगा, देखिएगा ये ऊपर वाला भी बंद हो जाएगा, नीचे वाला भी बंद हो जाएगा, और ये चारों तरफ है वो भी। तो देखिए क्या कितना कितना चीज आ गया, समझिएगा। तो सबसे पहले वक्र, इसका चारों तरफ का, तो हो गया आपका 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस यहां पर भी एक सर्कल आ रहा है ना, और एक ऊपर भी सर्कल आ रहा है, क्या ठो आ रहा है, तो 2 ठो सर्कल आ रहा है। तो एक ठो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एक ठो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका भी क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये वाला का क्या होता है, 2 पाई आर एच, तो सबको जोड़ दो, तो देखिए 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, ये और ये, तो दो हो गया आपका पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप अगर आप कॉमन कर लीजिएगा, तो देखिएगा इसको अगर आप कॉमन कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको 2 पाई आर और 2 पाई आर आप कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया एच, और यहाँ प्लस, यहाँ देखिएगा 2 भी निकल गया, पाई भी निकल गया, आर भी निकल गया, तो एगो आर बच गया, देख रहे हैं। तो ये आपका हो गया है ना, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, रीजन बताएगा कि ये वाला और ये दो ठो, तो 2 पाई आर कॉमन हो गया, एच प्लस आर, ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा बेलन का आयतन। अब आयतन की बात समझिएगा, ये जो बेलन है इसमें हम जितना भी पानी भर दें, हवा भर दें, बालू भर दें, वो सब इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। अब देखिए जब आप बालू भर दीजिए, हवा भर दीजिए, समझ में आ रहा, पानी भर दीजिए, वो क्या होगा ना कि वो अंदर में जाके अपना स्थान को घेर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, तो पूरी जब जगह को वो घेर लेगा, यानी कि उतना उसका क्या हो जाएगा, वो क्षेत्रफल हो गया, क्या हो गया, क्षेत्रफल। यानी कि देखना वहां यहाँ परिमाप में हम चूड़ी का आपको क्या दिए है ना, एक एग्जाम्पल दिए, क्योंकि चूड़ी में जो होता है ना बीच में खोल होता है, चारों तरफ सिर्फ होता है। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं आयतन में जब आ गए,
तो इसमें देखिएगा 10 रुपया का आप सिक्का ले लीजिए, 10 रुपया का सिक्का। अब एक सिक्का के ऊपर दूसरा तीसरा लगाते जाइएगा तो देखिएगा वो सिक्का एक लेयर बना लेगा, ठीक है। अब बताइए सिक्का जो है जहां पर रखिए उतना स्थान घेर लेगा, तो स्थान घेर लेगा तो कि क्या हो गया वो क्षेत्रफल। अब देखिए वो अब जैसे जैसे आप उठते जाएगा वो देखिएगा वो क्या होगा कि वो इस तरह से आपका बेलन का शेप बना लेगा। तो ये आपका जैसे बेलन का शेप बना लेगा तो एक तो सिक्का जो है वो तो जगह घेर लिया, तो जब जगह घेर लिया अंदर का पार्ट तो उसको तो क्षेत्रफल कहेंगे। तो बताओ सिक्का तो गोल होता है, यानी कि ये देखिए गोल हो गया, ये जगह छापते हुए ये क्या हो रहा है ऊपर हो रहा है। तो ये जो गोल सिक्का है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं, किसका, एक सिक्का का। देखिए एक सिक्का हमने ऐसे रख दिया तो इसी तरह से ये रखते गए, ये ऊपर उठते गया, ठीक है। तो ये पूरे जगह को यहाँ क्या करते जा रहा है, घेरते है ना, ये पूरे भरते हुए ये सिक्का ऊपर उठ रहा है। आयतन अंदर में भी एक खोल नहीं है इसमें जो है सो, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करा तो ये ऊपर की बात कर रहा है, यानी कि बीच में क्या है इसका खोल है। और इसमें आयतन की बात कर रहा है, यानी कि अंदर में इसका खोल नहीं है, खाली नहीं है, कैविटी नहीं है, ठीक है। तो ये देखिएगा एक ठोका जब एक सिक्का का बात करें तो पाई आर स्क्वायर, तो ये वृत्त है, क्षेत्रफल ले रहा है। अब देखिएगा इसमें जैसे जैसे ये हाइट इसका क्या हो रहा है उठते जा रहा है, तो इसमें एच को क्या कर दिए गुना कर दिए, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि बेलन का जो आयतन होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया। अब यहाँ आइए गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोला की बात करते हैं, गोला कैसे होता है आप समझिएगा। गोला कैसे होता है, देखिए ये आपका गोला हो गया, ये आपका क्या हो गया गोला हो गया। ये गोला को आप 4 टुकड़ा में से बांट दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा एक जो यहाँ पर आ रहा है ये गोल हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए क्या हो गया, ये गोल हो गया, देख रहे हैं ये शंकु के जैसा बन रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये गोल हो गया, यहाँ पर भी देख सकते हैं गोल हो गया ना। तो यहाँ पर देखिएगा एक गोल यहाँ हो गया, एक वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा, चौथा, कितना वृत्त हो गया 4 ठो हो गया, कितना हो गया 4 ठो हो गया, ठीक है। तो जब 4 ठो हो गया आप सोच के देखिएगा, आप सोच के देखिएगा इसका जो है सो हम यहाँ पर नहीं होगा तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ की हेल्प से उसको वहां लिखेंगे, ठीक है। ये देखिएगा ये हमने गोला बना दिया यहाँ बहुत बड़ा, ठीक है। इसको जब हम मिला दिए ऐसे और ऐसे तो यहाँ पर हो गया ये एक सर्कल, यहाँ देख सकते हैं इसको, ये वाला यहाँ क्या हो गया 1 2 3 4, एक ठोका क्या होता है, एक ठोका पाई आर स्क्वायर, तो है क्या ठो। अब इसके ऊपर वाला ना बात कर रहा है तो इसके ऊपर में है क्या ठो 4 ठो। देखिए पाई आर स्क्वायर है क्या ठो 4 ठो, तो 4 से क्या कर दिए गुना, तो गोले का वक्र पृष्ठीय निकल गया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए यहां पर अब देखिएगा अगर गोले का है ना, ये गोले का यहाँ पर ये गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब यहाँ पर अर्ध गोले का, किसका गोले है ना, यहाँ पर अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्ध गोला की बात करें तो इसको आप क्या कीजिए हटा दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए इसे हटा दीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम हटा दिए तो ये हो गया आपका क्या अर्धगोला हो गया ना, ये आपका क्या हो गया अर्धगोला हो गया, देख रहे हैं ये आपका क्या हो गया अर्धगोला हो रहा है। अब अर्धगोला जो हो रहा है इसका क्या बोला है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये वाला नहीं, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ भी क्या है पाई आर स्क्वायर और यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल बोलेगा तो ये वाला भी अर्धगोला, ये अर्धगोला में ये पास ये और ये वाला भी, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 2 3, क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, देख रहे हैं क्योंकि ये भी सर्कल जैसा बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ये लॉजिक है, ये मेरा लॉजिक है, समझ गए। ये लॉजिक को पकड़िए, पूरा फॉर्मूला आपको याद करा देंगे। तो देखिएगा इसमें जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा था तो ये वक्र यहाँ से यहाँ तक,
जब कुल की बात किया तो ये पूरे, तो 3 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, एक चीज यहां देखिएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन जो है यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो है ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। जब इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, इसमें आयतन की बात करें, क्या चीज की, आयतन, यानी कि इसके अंदर में, समझ गया, तो उसको देखेंगे, यहां पर पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखिएगा, अच्छा इसमें अब गोला की बात करते हैं, तो गोला देख लेते हैं, ठीक है। ये आयतन, आयतन की बात करता है, तो आयतन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो चलिए आयतन देख लेते हैं, आयतन क्या है, देखिएगा, ये हमने क्या किया, एक बना दिया, यहां से यहां तक इसको काट दिया, ये क्या बन गया, शंकु, क्या बन गया, शंकु। एक चीज समझिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का जो आयतन है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो देखिएगा, शंकु का जो फिगर होता है ना, इस टाइप का होता है, समझिएगा, शंकु जो है आइसक्रीम है ना, इस टाइप का होता है। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल हो गया। अब देखना शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिएगा पाई आर एल प्लस इसका पाई आर एल हो गया, और ये देखिएगा एगो वृत्त है, यानी कि इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर और पाई आर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बच गया एल प्लस ये क्या हो गया आर, यहाँ, ठीक है। और शंकु का जो आयतन है इसमें देखिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का है। अब इसका भी एक रीजन है, देखिए जैसे ये शंकु है, ये शंकु है, हाँ, इस शंकु से आप इसमें भर दीजिए पानी बेलन में, किसमें, बेलन में, इसको जब आप एक बार भरिएगा तो इतना आएगा, दूसरा बार जब भरिएगा तो इतना आएगा, और तीसरा बार जब भरिएगा तो पूरा भर जाएगा। यानी कि ये जो शंकु है इस बेलन को भरने में क्या बार टाइम लिया, इसमें 3 बार, इसको एक बार दिए, 2 बार दिए, 3 बार दिए, जब 3 बार दिए यानी कि इस बेलन का ये जो शंकु है कितना है, 1/3 है, क्या है, 1/3 है, क्योंकि 3 बार में भरा तो 1/3 मतलब 1/3। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा, 1/3, और किसका, तो ये बेलन का, तो ये बेलन का जो है सो देखिएगा, बेलन का जो आयतन है वो क्या है, तो बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, इसलिए यहाँ पर लग गया पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि ये जो शंकु है ना, इस बेलन को भरने में 3 बार है ना, एक बार, दूसरा बार, तीसरा बार में ये क्या किया, पूरे बेलन को शंकु क्या किया, भर दिया। यानी कि इसका आयतन को, ये जो शंकु है ना, जो है सो इसको 3 बार में भर दिया, यानी कि इस बेलन का ये शंकु जो है, ये इसका जो आयतन है ये 1/3 है, इसलिए 1/3 ऑफ किसका, तो ये आयतन का, इस आयतन का, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है इसको देखिएगा, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ पर से, ये आपका गोल है ना, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का एक आयतन है, और यहाँ पर देखिए गोले का आयतन। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए गोला है, ये गोला में जो ये बन रहा है, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, ये क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है, जो अभी यहाँ पर बनाए थे, देखिए यहाँ देखिए, ये देखिए ये वाला आपका यहाँ है कि नहीं। तो जब यहाँ है, आप सोच के देखिएगा, इसमें यहाँ पर ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऊंचाई है, तो यही वाला जो ऊंचाई है हम बोल सकते हैं इस गोला का ये रेडियस भी है, हाँ बिल्कुल। तो देखिएगा जब रेडियस है तो समझिए इस शंकु का जो आयतन है वो कितना है, तो देखिएगा शंकु का जो आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, हाँ सर
यही है। ठीक, तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, तो एक तो शंकु का जो है ये वाला है 1/3 πr², इसको आप रख दीजिए गोला पर। कहां पर, देखिए ये गोला बनाए, गोला को 4 भाग में काटे, एक शंकु, दूसरा यहाँ भी शंकु है, यहाँ भी शंकु है, यहाँ पर भी शंकु है। ठीक है, ये शंकु बन रहा है, यहाँ पर भी क्या बन रहा है, शंकु बन रहा है। ठीक है, यहाँ 4 शंकु बना है, तो एक शंकु का आप आयतन निकालिए ना, तो एक शंकु का आयतन होता है 1/3πr²। उसके बाद h, और हम बोले कि जो ये जो यहाँ देखिएगा ये शंकु है, तो इस शंकु में आप सोच के देखिए, ये जो शंकु है, ये जो शंकु है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये हाइट होगा, और ये शंकु है, और यही शंकु में ये जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये तो रेडियस भी तो दिख रहा है, तो रेडियस भी तो है, ये रेडियस भी है, तो जहां पर h है वहां पर हम क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। क्या लिख देंगे, r लिख देंगे। h की जगह देखो h को मिटा दिए, या फिर h को रहने दीजिएगा तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब देखिएगा, तो यहाँ पर जो है सो ये जो गोला है, इस गोले में कितना शंकु घुसा हुआ, 1 2 3 4, कितना 4, तो 4 से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, एक जगह पर 4 गुना 1 करेंगे तो 4, और ये हाइट जो है, ये जो हाइट है, ये हाइट h की जगह क्या हो जाएगा, r, ये मल्टीप्लाई में, तो फाइनली आपका 4/3πr², और ये r पर पावर 2, और यहाँ एक तो हो गया टोटल r पर पावर यानी कितना हो गया 3। ठीक है, अब आ जाइए, ये गोला का जब इतना है तो अर्धगोला का कितना है, तो आधा कर देंगे। क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो चलिए इसको आधा कर देते हैं। तो आधा जब कर देंगे तो इसका आधा कर दीजिए, देखिए ये 4/3πr², इसको आधा कर देंगे तो 1/2, देखिए 2 दूना क्या हो गया 4, कट गया, तो यहाँ देखिए क्या हो गया 2/3πr², ये आपका फॉर्मूला निकल के इसका आ गया। आई होप आपको ये सारा फॉर्मूला जो है सो समझ में आया होगा। ये गोला का यहाँ है, जगह नहीं है तो यहाँ पर स्पेस मिला, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको आपको बना दिया। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है सो हम लोग इसमें अब जब बेलन उलन वाला आएगा, ये घनाभ वगैरह का आएगा, उस समय देख ले, या फिर इसी में अभी आपको दिखा देते हैं, है ना, ये इसको मिटा देते हैं, इसका अभी देखते हैं इसमें थोड़ा सा ये बेलन से रिलेटेड, सॉरी बेलन, घनाभ, है ना, ये घनाभ देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा। घनाभ, घन और जो घनाभ होता है, घन और घनाभ, देखिएगा ये जो हम बना रहे हैं, ये जो बना दिए, ये देखिएगा आयत बना दिए। क्या बना दिए, आयत, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, है ना, इसी से बन गया क्यूबाइड। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया L। ठीक है, ये हो गया B, ये हो गया H। ठीक है, तो ये हो गया घनाभ। क्या हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर इसको आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिख सकते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। ठीक है, इक्वल टू, यहां देखिएगा जब नीचे वाला का आप आयत निकालिएगा तो L इंटू बी होगा, जी होगा L इंटू बी, तो ये L इंटू बी नीचे होगा तो ऊपर भी क्या होगा L इंटू बी, तो क्या हो गया 2 ठो प्लस। आप देखिएगा इस साइड वाला अगर आप निकालिएगा तो क्या होगा, ये हो गया, ये हो गया L, तो ये भी तो इसका L होगा, L और इंटू H, LH, तो ये LH यहाँ उधर से अपोजिट में भी तो होगा 2A, और फिर प्लस, देखिएगा एक तो इसका साइड का BH, तो अपोजिट साइड में भी तो BH,
2BH। तो इसमें दो दो क्या हो गया कॉमन, LB प्लस, है ना, इसमें LH प्लस BH। इसी को अगर हम सीक्वेंस में थोड़ा सा लिख दें, LB प्लस BH प्लस, इसको हम LH को उल्टा करके हम, है ना, LB प्लस BH प्लस HL लिख सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगर घनाभ का, किसका, घनाभ का पार्श्व, क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू, तो देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो गया, गायब हो गया, सिर्फ चारों तरफ का क्या बच गया, दीवार, ऊपर छत और नीचे क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। ऊपर वाला खाली, नीचे वाला भी खाली, सिर्फ चारों तरफ का, ठीक है, चौहद्दी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में बताओ, ये नीचे वाला नहीं लेना है, यानी कि 2L भी लेना है क्या, नहीं लेना है। और क्या नहीं लेना है, सोच के देखिए, सिर्फ यही वाला और यही वाला नहीं लेना, बाकी ये दोनों तो लेना है, क्योंकि इस साइड वाला लेना है और इधर और उधर वाला साइड का लेना है, ये साइड का और वो साइड का लेना, ऊपर और नीचे नहीं लेना। तो क्या हो गया, 2LH प्लस 2BH, यही दोनों लेना है। तो 2 कॉमन हो जाएगा, है ना, H और H भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो क्या बच गया, यहाँ पर L बच गया और प्लस B बच गया, यानी कि 2H ब्रैकेट बंद L प्लस B। या फिर देखना कहीं कहीं पर लिखा रहता 2L प्लस B और ये इंटू H, ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। वो वाला लिखो या ये वाला लिखो, बात एक ही है, समझ गया, वो वाला और या तो ये वाला। ये तो घनाभ की बात है। अब घन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, किसका, घन का। देखना इसमें आयत मिल करके बना था, और ये जो है ना आपका, ये देखिएगा स्क्वायर मिल करके बना है। कौन चीज मिल करके बना है, स्क्वायर मिल के बना है, देख रहे हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर इसका जो भी भुजा यहाँ से यहाँ तक है, ये ए है, तो चौड़ाई भी यहाँ से उतना ही ए होगा, ये ऊंचाई भी इसका क्या होगा, वही ए होगा। तो देखिएगा घन का, कौन चीज का, घन का, घन का कुल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर इसको हम लोग कहते हैं, है ना, टोटल, टोटल सरफेस। एक चीज यहां पर, एक चीज लिख देते हैं, छूट गया, घनाभ का, घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। समझ गया, इसको हम लोग कहते हैं लंबाई, क्या कहते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। अब यहां पर है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आए तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल, तो एक ठो का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है इसका। ये देखिएगा आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, इसका क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, जिसको हम लोग कहते हैं भुजा स्क्वायर। तो इस तरह का भुज, इसमें ये जो इस तरह का जो साइड है, इस तरह का इसमें जो फलक है, क्या ठो है, छह ठो है। ये भी छह ठो को मिलने से ये घनाभ बना, ये इसमें भी छह ठो फलक मिलने से घनाभ बना। तो छह ठो से, तो छह से गुना कर देंगे, तो छह का निकल गया, तो ये घन, घन का निकल गया। अब देखिएगा घन का पार्श्व, क्या, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है।
ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिए। तो देखिएगा पार्श्व में क्या होगा, ऊपर वाला नीचे वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जब ऊपर और नीचे हट गया तो बचा क्या ठो, 4 ठो। तो चलिए 4a² लिख दीजिए। ठीक है। अब घन का आयतन, घन का आयतन जिसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए a गुना ए, जैसे l गुना b गुना h इसका किए तो a गुना ए, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको आप ध्यान से देखिए तो आपको याद हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।